गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनेरा स्टार्ट कर दिया था। तो मोनेरा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर कई सारे एग्जांपल्स और टर्म्स आती हैं। अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है इसके अंदर। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, कुछ स्ट्रक्चर वाला देखते हुए। सबसे पहले एक टर्म आती है डाई लिस्टर न्यूमो इंटेस। इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया। ये साइज़ वगैरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके। इसका साइज़ होता है 0.15 टू 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। दूसरा आता है हीमोफिलस, HAEMO, हीमोफिलस, PHILUS। इन्फ्लुएंजा, ENZA। ठीक है। इसका साइज़ होता है 0.2 से इंटू 0.3 से, मतलब 0.2 के बीच में होता है, 0.5 टू 2.0 माइक्रोमीटर तक। ठीक है। इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया। अब पूछा जाता है आपका, ये थे कैसे स्मॉलेस्ट वाले। अब आता है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में कौन आता है? थायो मर्गेरिटस। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट होता है। अब लॉन्गेस्ट में पूछा जाता है फिलामेंटस वाला। ये लॉन्गेस्ट हो गया। अब पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट फिलामेंटस। बेजिटोआ, बेजिएटोआ मिराबिलिस। मतलब ये बैक्टीरिया कैसा होता है, बेजिटिया मिराबिलिस कैसा होता है, ये लॉन्गेस्ट भी होता है और इसके अंदर फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है, और ये केवल लॉन्गेस्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं। जैसे टर्म आती है पिलाई। पिलाई क्या होता है? पिलाई क्या होता है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, बैक्टीरियल सेल वॉल कवर्ड होती है किससे? एक न्यूमरस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। पिलाई क्या होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल जब एक न्यूमरस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, उसको बोलते हैं पिलाई। ठीक है। और पिलाई जो होता है स्मॉलर देन फ्लैजिला। ये फ्लैजिला से भी कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है। अब पिलाई के बाद एक टर्म आती है फिम्ब्री। फिम्ब्री ये कैसा होता है? ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन होता है काफ़ी। ठीक है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इन्वॉल्व अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एट सबस्ट्रेट। मतलब किसी पार्ट से जोड़ने में हेल्प करता है ये। ठीक है। अब इसी तरीके से जो पिलाई होता है ना, पिलाई वो किस चीज़ में हेल्प करता है? यहाँ पे हम लोग जब इनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पिलाई किस चीज़ में हेल्प करता है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म कराने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कौन सा किसका क्या फंक्शन है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक टर्म आती है बैक्टीरिया के बारे में ही, कि बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या क्या चीज़ एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी,
माइक्रोबॉडीज, ये सभी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक होता है और उसके पास राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट होता है? 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इनके अंदर ये सभी चीज़ें के साइटोप्लाज्मा में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी टर्म आती है यहाँ पे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? देखिए, डीएनए पार्ट होता है ना, डीएनए, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कुलर स्मॉल पार्ट प्रेजेंट होता है जो कैसा होता है? डीएनए जैसे डीएनए ही होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, जो जेनेटिक कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। मतलब ये इसका जेनेटिक कंटेंट जो होता है वो प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या होता है इसका? ये इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये खुद से रेप्लिकेट करने की पावर करता है, यानी कि कॉपी फॉर्म कराने में काफ़ी हेल्प करता है ये। ठीक है, चलिए अब क्या आता है, एक टर्म पूछा जाता है कि भाई जो बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं तो इनके अंदर फूड का भी जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक टर्म आती है, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, ये किस फॉर्म में स्टोर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है छोटी सी कि वॉल्यूटिन, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? पूछा जाता है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, तो ये बोला जाता है ये होते किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ आरएनए, आरएनए से बने होते हैं ये। ठीक है, और ये किस चीज़ का स्टोर करते हैं? आरएनए का स्टोर करेंगे क्योंकि आरएनए के बने हुए हैं ये। साथ ही साथ ये सोर्स किसके होते हैं? नाइट्रोजन के और फॉस्फोरस के। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के क्या होते हैं? स्टोर हाउस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। अब एक पूछा जाता है, एक टर्म छोटी सी पूछा जाती है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है? कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर, जैसे उस यू बैक्टीरिया का नाम बता सकते हैं हम लोग क्या? पर्पल बैक्टीरिया। इनके पास कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की। ठीक है, अब इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, तो इनके पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो आगे आएगा आपके न्यूट्रिशन वाले पार्ट के अंदर। ठीक, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसमें देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, आगे तो आएगा। यू बैक्टीरिया की अगर बात करें ना, तो यू बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी, ये दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके पास। पर्पल बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए और बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ इसी में एक बैक्टीरिया आता है, इसको बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया।
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है पिगमेंट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, या फिर इसको हो सकते हैं बैक्टीरियो विरिडिन, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके पास। बैक्टीरियो विरिडिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैं पेज नंबर लिख दे रहा हूं तो आप नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है, लाइन से। अब एक टर्म आती है, सिंपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्राम पॉजिटिव, और आती है ग्राम नेगेटिव। क्या था, एक साइंटिस्ट थे H.C. ग्राम, H.C. ग्राम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि सारे के सारे बैक्टीरिया तो क्या है, एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक झुंड था, ग्रुप, ये पूरा एक बल्ब था, इसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कौन सा बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक है? तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेनिंग की, और स्टेनिंग में उन्होंने क्या यूज़ किया, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट एंड देन KI सॉल्यूशन यूज़ किया। मतलब इन्होंने ये सॉल्यूशन क्या डाल दिया, इन बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया, इस बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया। तो उसके बाद इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को डालने के बाद कुछ टाइम के बाद इन्होंने बैक्टीरिया को क्या किया, वॉश किया। वॉश किसकी मदद से किया, एसीटोन की मदद से इन्होंने वॉश किया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो कैसे हो गए, कलरफुल हो गए, कलरफुल हो गए, कुछ बैक्टीरिया कलरफुल हो गए, जबकि इनका कलर कैसा हो गया था, पर्पल, या फिर इसको बोल सकते हैं वॉयलेट, ठीक है, पर्पल या वॉयलेट, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और जिन बैक्टीरिया का कलर लेस हो गए, जो बैक्टीरिया कलरलेस हो गए, उनको बोला ग्राम नेगेटिव। ये पूछा जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया था, किससे वॉश किया, क्या कलर आया, कौन साइंटिस्ट था, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। सॉरी, ठीक है। अब फिर उन्होंने देखा कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है, और नेगेटिव जो है वो पैथोजेनिक है। अगर ग्राम पॉजिटिव जो है, ग्राम पॉजिटिव में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन नेगेटिव तो क्या है, सभी, ऑल पैथोजेनिक, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इनका एक डिफरेंस है सिंपल सा, और आपको भेज दूंगा, अब देख लीजिएगा। अब ग्राम नेगेटिव और इसके बात करें, ग्राम पॉजिटिव की अगर हम बात करें, ग्राम पॉजिटिव का अगर कुछ पॉइंट्स देखें, तो ग्राम पॉजिटिव में उन्होंने बताया था कि इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, और ये कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है और थिक होती है, सिंगल लेयर होती है बट थिक होती है, ठीक है। अब इधर ही हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है, डबल लेयर होती है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो इनर लेयर होती है, इसमें डबल है तो दो लेयर होंगी, एक होगी इनर, एक होगी आउटर, ठीक है। तो इनर लेयर जो होती है इसकी, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की,
जो आउटर लेयर होती है इसकी वो क्या होती है, थोड़ी थिक होती है और किसकी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की, लिपोपॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है, तो ये इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हम लोग को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा टर्म आता है, शायद आपको मैंने बताया भी होगा, फिर ही बता देता हूँ, बैक्टीरिया के बारे में ही, मीजोसोम, शायद मैंने बताया था आपको, फिर ही बता एक बार और बताता हूँ, मीजोजोम्स। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एफ जेम्स ने डिस्कवर किया था, और इसका काम क्या होता है, ये काम करता है एज ए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, वर्क एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है। और म्यूजिज्म का एक फंक्शन और होता है, ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, इस चीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, और ठीक है, ये आपका मैंने कुछ बेसिक टर्म बताया जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये मोनेरा का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, ये होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, न्यूट्रिशन टॉपिक पे आ जाता है हम लोग। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन जो है सिस्टम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, चलो देखते हैं। अब आपको पता है कि मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो मैंने आपको बताया था अभी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, जिनके पास क्या प्रेजेंट थे, पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, जिनकी मदद से वो क्या करते हैं, खुद का खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया का पहला पॉइंट, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो लाइट वाले बैक्टीरिया होते हैं यानी कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उसमें सबसे पहला टाइप आता है फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी की मदद से, लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इनको, नॉन ऑक्सीजेनिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, एक टर्म आती है इसी के अंदर, फोटो लिथोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स, फोटोलिथोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सल्फर कंटेन करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं फोटोलिथोट्रॉप। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसमें आपका आएगा क्रोमेटियम और थायोस्पाइरिलम, थायोस्पाइरिलम। दूसरा आएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल आएगा क्लोरोबियम। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ये तो हो गया लिथोट्रॉप, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। अब आप वहाँ इसके अंदर आता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से
ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन आते हैं भाई? इसके अंदर आते हैं एग्जाम्पल पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया उसका? रोडो स्पाइरुलम। ठीक है, रोडो स्पाइरुलम। और इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात हुई ऑटोट्रॉप्स की। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। इसमें क्या आएगा भाई? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक्स में क्या आता है? इसके अंदर आते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसके अंदर कौन आते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और इनके पास क्या होगा? इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा भाई? एब्सेंट। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है भाई, अब आ जाइए, इसमें कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप। कीमोट्रॉप्स में एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे आपका पहला एग्जांपल हो गया इसके अंदर बेजिटुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे वैरायटी आते हैं। एग्जाम्पल में कई सारे वैरायटी आते हैं। ठीक है, तो जैसे एक वैरायटी आता है आपका सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया ये क्या काम करते हैं? ये क्या करते हैं? H2S को कन्वर्ट कर देते हैं सल्फर में। ये फूड फॉर्मेशन का इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा आपका थायो बैसिलस। थायोजिडान्स। थायोबैसिलस थायोजिडान, ये इसका काफ़ी लंबा थोड़ा नाम है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। इसमें एक आता है कार्बन बैक्टीरिया। कार्बन बैक्टीरिया ये करता भाई, ये CO को किस में कन्वर्ट? CO को कन्वर्ट कर देता है CO2 में। CO कन्वर्ट CO2। एग्जाम्पल क्या होगा? बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं भाई? ये दो तरीके से करते हैं। ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट में। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। दूसरा आपका आता है नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रेट बैक्टीरिया ये क्या करे भाई? ये कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? नाइट्रोसाइटिस। एग्जाम्पल क्या हो गया? CYSTIS नाइट्रोसाइटिस। ठीक है, इसके बाद आता है
हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या करता है, ये हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लो, हाइड्रोजिनोमोनास। ठीक है, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल थे, ये कीमोसिंथेटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये आपके सभी एग्जाम्पल हैं लिथोट्रॉप्स के। ये सभी एग्जाम्पल किसके थे, लिथोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। इसमें क्या होगा, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसको, ऑक्सीडाइज किसको कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और फूड अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो मीथेन बैक्टीरिया, मीथेनो बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। ये क्या करते हैं, जितना भी मार्शी प्लेस होता है ना, मार्शी प्लेस होता है, मार्शी प्लेस के अंदर जितना भी CH4 होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा मीथेनोकोकस, मीथेनोकोकस, ये पहले भी आ चुका है, सॉरी मीथेनोकोकस नहीं होगा, मीथेनोनोमस होगा इसका एग्जाम्पल, मीथेनोमोनास सॉरी। ठीक है, गलत बोल दिया था एग्जाम्पल मैंने, मीथेनोमोनास। ठीक है, ये होने के बाद अब लास्ट टॉपिक आता है आज का, ये याद कर लेना भाई सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक आता है हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको हेटरोट्रॉप्स के बारे में बताया, ये मैंने आपको जो बताया इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अब जो आगे का इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यहाँ तक आपको सभी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। चलिए भाई, ओके, बाय बाय।